जन दरबार न्यूज आपको रखे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं जन दरबार न्यूज और मैं हूं आपके साथ तनु भालियान। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देश की राजधानी दिल्ली से। आपको बता दें, उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में उत्तराखंड निवास का आज लोकार्पण किया। उत्तराखंड निवास को भव्य रूप दिया गया है। इसमें 50 से ज्यादा कमरे हैं। उत्तराखंड से जरूरी काम से दिल्ली जाने वाले लोग इस निवास में ठहर सकेंगे। दिल्ली में उत्तराखंड निवास का लोकार्पण हुआ। दरअसल नई दिल्ली स्थित उत्तराखंड निवास का लोकार्पण भी राज्य स्थापना दिवस के कार्यक्रमों में शामिल था, लेकिन 4 नवंबर को अल्मोड़ा जिले के सल्ट में हुए भीषण सड़क हादसे के बाद धामी सरकार ने सारे बड़े सांस्कृतिक कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं। इसलिए आज नई दिल्ली में उत्तराखंड निवास का लोकार्पण भी सादगी से हुआ। सीएम धामी ने कहा कि नई दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी है। राज्य के लोग और अधिकारी उत्तराखंड से यहां आते रहते हैं। अभी उत्तराखंड सदन की क्षमता बहुत कम है। इसको ध्यान में रखते हुए नया निवास बनाया गया है। उत्तराखंड निवास में 50 से अधिक कमरे हैं। यहां अतिथियों के रुकने के लिए डोरमेट्री भी बनाई गई है। इस दौरान और क्या कुछ कहा है पुष्कर सिंह धामी ने, आइए आपको सुनवाते हैं। देखिए, बहुत लंबे समय से सभी उत्तराखंड के लोगों को एक लंबे समय से प्रतीक्षा थी कि एक उत्तराखंड निवास बनकर हमारा जो है यहाँ पर तैयार हो और सब लोगों को यहाँ पर जब दिल्ली के लिए दिल्ली आते हैं या अन्य स्थानों से अन्य स्थानों को प्रस्थान करते हैं तो आज वो प्रतीक्षा हमारी पूरी हुई है। और ये उत्तराखंड निवास हमारी लोक कला, लोक संस्कृति, जो हमारी विरासत है, उसको बढ़ाने का काम भी करेगा और सभी के लिए सुविधा होगी। मैं इस अवसर पर सभी इस निर्माण कार्य में, इस निवास को बनाने में हमारे सभी मजदूर भाइयों का, सभी संस्थाओं का, सभी हमारे अधिकारियों का, सभी जनप्रतिनिधियों का, सबका हृदय से धन्यवाद करता हूं जिन्होंने इसको बनाने में और ये हमारी लोक कला, लोक संस्कृति को बढ़ाने के साथ साथ जो हमारे स्थानीय उत्पाद हैं, उन स्थानीय उत्पादों के लिए भी एक बड़ा केंद्र होगा। लोग यहाँ से उसकी खरीदारी कर पाएंगे। हमारा प्रयास होगा कि इसमें हमारे उत्तराखंड के जो पारंपरिक व्यंजन है वो व्यंजन आने वाले अतिथियों को मिले और हमारे प्रवासी भाई बहन जो देश में अनेक स्थानों पर रहते हैं उनको भी इस निवास के बनने से यहाँ से सुविधा प्राप्त होगी। आसानी से लोगों से कांटेक्ट कर पाएंगे और हम ये भी प्रयास करेंगे कि एक काउंटर यहाँ पर हम अपने प्रवासियों की सुविधा के लिए भी जो है काउंटर खोलेंगे। जन दरबार न्यूज आपको रखे आगे। और चलिए रुक करते हैं अगली खबर का। आपको बता दें, महाराष्ट्र के नागपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, संविधान सम्मान सम्मेलन को संबोधित करते हुए लोकसभा नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा, जब आरएसएस और भाजपा के लोग इस संविधान पर आक्रमण करते हैं तो वो सिर्फ इस किताब पर आक्रमण नहीं कर रहे, वे हिंदुस्तान की आवाज पर आक्रमण कर रहे हैं। हमारे संस्थान संविधान से बने हैं। अगर संविधान नहीं होता तो कोई चुनाव आयोग नहीं होता। आरएसएस इस संविधान पर सीधे आक्रमण नहीं कर सकती। अगर वे इसके खिलाफ सामने से लड़ेंगे तो वे 5 मिनट में हार जाएंगे। विकास, प्रगति और अर्थव्यवस्था, वे इन शब्दों के पीछे छिपकर आक्रमण करने आते हैं। हिंदुस्तान का एजुकेशन सिस्टम, आईआईटी, आईआईएम, प्राइमरी एजुकेशन सिस्टम, सेकेंडरी एजुकेशन सिस्टम, ये सब निकलता है। पब्लिक अस्पताल यहां से आते हैं। इसको आप मिटा दीजिए, आपको एक पब्लिक अस्पताल नहीं मिलेगा, एक पब्लिक स्कूल नहीं मिलेगा, एक पब्लिक कॉलेज नहीं मिलेगा, सब गायब हो जाएगा। और आरएसएस एक के बाद एक, आरएसएस इस पे सीधा आक्रमण नहीं कर सकती है, डरते हैं। अगर सामने से इसके साथ लड़ गए वो 5 मिनट में हार जाएंगे।
सामने से नहीं आ सकते। वो जानते हैं कि जिस दिन वो सामने से आ गए, उसी दिन कहानी खत्म हो जाएगी। तो छुप के आते हैं, अलग अलग शब्दों के पीछे छुप के आते हैं। विकास, प्रगति, इकोनॉमी, अलग अलग शब्दों के पीछे छुप के आते हैं, मगर लक्ष्य पीछे से। जन दरबार न्यूज आपको रखे आगे। और चलिए रुक कर लेते हैं अगली खबर का। आपको बता दें, बिहार के पटना से खबर सामने आ रही है। प्रसिद्ध लोक गायिका शारदा सिन्हा के निधन पर बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि ये बिहार के लिए दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। बिहार के लोकगीत के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। लगभग 3-4 दशकों से उन्होंने लोकगीत को आगे बढ़ाने का काम किया है। मैं नीतीश कुमार को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार कराने को कहा। कल जेपी नड्डा भी आ रहे हैं। वे शारदा सिन्हा के परिवार से भी मिलेंगे और संवेदना व्यक्त करेंगे। और क्या कुछ मीडिया से बातचीत के दौरान कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है बिहार के लिए, बिहार के लोकगीत के लिए। बिहार में छठी मैया का पर्व जिस धूमधाम से मनाने का काम आदरणीय शारदा सिन्हा जी करती थी और लगभग 3 से 4 दशकों से लोकगीत को आगे बढ़ाने का काम किया था। आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को धन्यवाद देता हूं कि राजकीय सम्मान समारोह के साथ अंत्येष्टि का कार्य पूरा किया जाए। और आदरणीय जेपी नड्डा जी भी कल आ रहे हैं, तो वो शारदा सिन्हा जी के परिवार से मिलकर संवेदना व्यक्त करेंगे। सर, कितनी बड़ी क्षति है सर बिहार के लिए? वो तो गया, वही बात अभी का यही प्रतीक होता है कि छठी मैया एक गीत के लिए प्रसिद्ध हुई और छठी माँ का कल ही से पर्व शुरू हुआ, कल ही उनको अपने पास बुलाया। जन दरबार न्यूज आपको रखे आगे। दिल्ली विधानसभा चुनाव की और बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। देश की राजधानी दिल्ली से ही खबर सामने आ रही है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा, दिल्ली विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर आम आदमी पार्टी लगातार सक्रिय है। पिछले दिनों हमने पहले चरण में सभी विधानसभा क्षेत्रों में जो दिल्ली सरकार द्वारा काम किए गए उसका हिसाब किताब आपका विधायक आपके द्वार कार्यक्रम के माध्यम से पहुंचाने में सफलता हासिल की। इस कार्यक्रम के बाद दिल्ली के अंदर हर बूथ पर बैठकों के द्वारा जिन लोगों ने आगामी विधानसभा चुनाव के लिए वॉलंटियर के तौर पर काम करने के लिए जिम्मेदारी ली, ऐसे लोगों की बूथ कमेटियों का काम पूरा कर दिया गया है। और क्या कुछ कहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने, ये भी आपको सुनवाते हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर के आम आदमी पार्टी लगातार सक्रिय है। पिछले दिनों हमने पहले चरण में सभी विधानसभा क्षेत्रों में जो दिल्ली सरकार द्वारा काम किए गए और विधानसभा क्षेत्र के अंदर जो विकास कार्य किए गए उसका हिसाब किताब जनता के सामने आपका विधायक आपके द्वार कार्यक्रम के माध्यम से पहुंचाने में सफलता हासिल की। आपका विधायक आपके द्वार कार्यक्रम के बाद पूरे दिल्ली के अंदर हर बूथ पर बैठकों के द्वारा जिन लोगों ने आगामी विधानसभा चुनाव के लिए
वॉलेंटरली समय देने के लिए, काम करने के लिए जिम्मेदारी ली, ऐसे लोगों की बूथ कमेटियों का गठन का काम पूरा कर लिया गया है। दिल्ली के लोगों के साथ सीधा संवाद के लिए आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेताओं ने पूरे दिल्ली के अंदर दिवाली से पहले सभी विधानसभा क्षेत्रों में हमने पदयात्रा सफलतापूर्वक संपन्न किया है। जन दरबार न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, हम ये कहेंगे कि और चलिए रुक करते हैं अगली खबर का। आपको बता दें, श्रीनगर से बड़ी खबर सामने आ रही है। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने जम्मू कश्मीर विधानसभा द्वारा अनुच्छेद 370 की बहाली पर प्रस्ताव पारित करने पर कहा, हम ये कहेंगे कि देर आए दुरुस्त आए। आज पीडीपी ने ये साबित किया है कि संख्या मायने नहीं रखती। अगर विपक्ष के पास 1-2 लोग ही हो और उनकी नीयत एजेंडा साफ हो तो वो एक बहुमत वाली सरकार को जम्मू कश्मीर के लोगों की इच्छा को पूरा करने के लिए मजबूर कर सकते हैं। जो प्रस्ताव लाया गया है उसमें कहीं भी ये नहीं कहा गया है कि हम 2019 वाले फैसले को नकारते हैं, ना ही ये कहा गया है कि 370 को पुनर्स्थापित किया जाएगा, बल्कि ये कहा गया है कि हमें इसे लेकर चिंता है और इस पर चर्चा होनी चाहिए। पीडीपी का जो प्रस्ताव था वह बेहतर था और आज सरकार की ओर से जो प्रस्ताव आया है इसकी भाषा बेहतर हो सकती थी। हो सकता है हम आपस में चर्चा करके इस प्रस्ताव में कुछ संशोधन लाए। और क्या कुछ कहा है पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने, आइए आपको सुनवाते हैं। अनफॉर्चुनेटली उसमें कहीं भी ये नहीं कहा गया कि हम मुखालिफत करते हैं 2019 में जो फैसला हुआ है। न ये कहा गया है कि 370 को रेस्टोर करो, बल्कि ये कहा है कि हमारा कंसर्न है, इस पे डायलॉग होना चाहिए। किसके साथ डायलॉग होना चाहिए? बीजेपी के रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ डायलॉग होना चाहिए। किसके साथ डायलॉग होना चाहिए? जिन्होंने आज भी इसकी मुखालफत की, उनके साथ डायलॉग होना चाहिए। तो मैं समझती हूं कि जो पीडीपी का रेजोल्यूशन था वो बेहतर था। ये जो आज सरकार की तरफ से रेजोल्यूशन आया है, इसकी लैंग्वेज बेहतर हो सकती थी कि इसमें ये कहा जा सकता था, जैसे पीडीपी रेजोल्यूशन में था, कि जो 2019 में फैसला किया गया हम उसकी मुखालफत करते हैं, उसको कंडेम करते हैं, और साथ ही में ये कहा जाता कि ये जो हाउस है ये रिजॉल्व करता है कि जम्मू कश्मीर का स्पेशल स्टेटस 370-35A को रेस्टोर किया जाना चाहिए ओरिजिनल पोजीशन में, बजाय ये कहने के कि हमें फिक्र हो रही है, हमें कंसर्न है, एक डायलॉग होना चाहिए, और उसके बाद मुल्क की जो यकजहती को, उसको, इसमें मुल्क की यकजहती और इसमें क्या आपस में क्या कनेक्शन है? तो मुल्क तो डाइवर्सिटी के लिए ये मुल्क माना जाता है, और इसी डाइवर्सिटी को देखिए जम्मू कश्मीर के लोगों ने 1947 में हाथ मिलाया था कि ये मुल्क एक डाइवर्स है, इसमें यूनिटी, डाइवर्सिटी में यूनिटी है। तो मैं कहती हूँ चलिए देर आए दुरुस्त आए, अच्छा किया, और हम लोगों ने भी इसको सपोर्ट किया, पर शायद हम आपस में डिस्कस करके हो सकता है इस रेजोल्यूशन में कुछ हम अमेंडमेंट्स लाएं, जैसे कि जो वर्ड है जिसमें अपोज नहीं किया गया है, उस फैसले को कंडेम नहीं किया गया, अपोज नहीं किया गया, मे बी वी मे ब्रिंग दैट अमेंडमेंट, और साथ ही बजाय इसके कि कंसर्न है हमारा, हम ये कहें कि वी रिजॉल्व दैट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिस्टोर्स द स्पेशल स्टेटस 370-35A। तो हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते लोगों को धोखा दिया जाए, हम चाहते हैं लोगों के साथ ईमानदारी हो। और अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने, सरकार ने अब एक कदम ले लिया तो मुझे लगता है वो बहुत अच्छी बात है, हम उसको वेलकम करते हैं। मगर मैं समझती हूँ पीडीपी का काम है दूसरा स्टेप लेना, जो इस रेजोल्यूशन में कमियां हैं, खामियां हैं, उनको दूर करने के लिए